जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस चॉइस पर। आज की इस वीडियो में हम जॉइंटिस डिजीज यानी पीलिया रोग के बारे में जानेंगे कि यह रोग किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी को पता है कि जब हमें पीलिया रोग हो जाता है तो जो हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं वह पीले पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, स्किन, वह पीली हो जाती है। और जो हमारी आंखों का रंग होता है वह भी कभी कभी पीला सा हो जाता है। यानी हमारी आंख का जो सफेद वाला भाग है जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, यह जो दिख रहा है आपको, यह भी पीला पड़ जाता है। तो इस तरह पीले पड़ने के रोग को हम पीलिया कहते हैं। आइए जानते हैं कि पीलिया क्या होता है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा यानी स्किन और श्लेष्मा झिल्ली तथा श्वेत पटल यानी स्क्लेरा पीली हो जाती है। यह पीला रंग जो होता है वह रक्त में बिलिरुबिन के उच्च स्तर के जमा होने के कारण होता है। नवजात शिशुओं में यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि उन्हें पीलिया हो जाता है। लेकिन यह जो पीलिया रोग है या वयस्कों को या बड़ों को भी हो सकता है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो बिलिरुबिन आपने यहाँ पे देखा है यह क्या होता है। तो जो हमारा शरीर आप सभी जानते हैं कि कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और हमारे शरीर में जो रक्त होता है या जो हमारा खून होता है उसमें कई सारी प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। यह जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है इसी के कारण जो हमारे रक्त का रंग होता है वह लाल होता है। हमारे शरीर में जो आरबीसीज होती हैं उनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। यानी हमारे शरीर में आप सभी को पता है कि नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और जो हमारी पुरानी कोशिकाएं होती हैं वह प्रत्येक समय नष्ट होती रहती हैं। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में आरबीसी होती है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। यानी जो आरबीसीज होती हैं वह भी प्रत्येक समय टूटती रहती हैं। इसी हीमोग्लोबिन के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जो कि बिलिरुबिन के नाम से जाना जाता है और इसका रंग पीला सा, हल्का पीला प्रकार का होता है। ये जो बिलिरुबिन है पीले रंग का, अगर हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है नॉर्मल, यानी अगर हमारे शरीर में नॉर्मल से अधिक मात्रा इस बिलिरुबिन की हो जाती है तो जो हमारा शरीर है वह पीला पड़ जाता है और जो रोग है वह पीलिया रोग हमें हो जाता है इसी बिलिरुबिन की अधिकता के कारण। तो इस बिलिरुबिन को जो कंट्रोल करता है वह कौन करता है? तो इस बिलिरुबिन को कंट्रोल हमारा लीवर यानी हमारे शरीर में जो यकृत होता है वह इस बिलिरुबिन को कंट्रोल करता है। यदि हमारा जो यकृत है या जो लीवर है अगर इस बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, हमारे शरीर में उसकी मात्रा यानी बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो यह हमारे शरीर में पीलिया रोग को जन्म देता है। ये जो बिलिरुबिन होता है यह लीवर के द्वारा प्रोसेस कर दिए जाने के बाद यह जल में घुलनशील हो जाता है और जल में घुलनशील हो जाने के बाद हमारे लीवर से एक जूस निकलता है, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, जो कि ये गाल ब्लैडर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीले रंग का, इसमें जमा होता है। तो ये जो प्रोसेस्ड यानी प्रोसेस किया हुआ बिलिरुबिन होता है वह इस बाइल जूस में मिलकर छोटी आंत तथा बड़ी आंत से होते हुए यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तथा जिससे हमारे शरीर में बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वह अधिक नहीं होती और हमें पीलिया रोग नहीं होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है और हमारा जो लीवर होता है वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। जो बिलिरुबिन होता है वह भी दो प्रकार का हमारे शरीर में होता है। बिलिरुबिन को ऐसे रूप में यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा बदल दिया जाता है जिससे
वह बाइल जूस में आसानी से घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे हम संयुग्मित बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन या फिर प्रत्यक्ष बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। तथा कुछ बिलिरुबिन रक्त में एक निश्चित प्रोटीन एल्ब्यूमिन से बंधा होता है। इस प्रकार के बिलिरुबिन को लीवर के द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा पाता, उसे असंयुग्मित या अप्रत्यक्ष बिलिरुबिन कहा जाता है। अगर इस बिलिरुबिन को की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमें पीलिया रोग हो जाएगा। यानी जो भी बिलिरुबिन होता है जिसे लीवर के द्वारा प्रोसेस्ड कर दिया जाता है वह जल में घुलनशील हो जाता है और वह बाइल जूस में, जो कि यकृत के द्वारा बनाया जाता है हमारे शरीर में, उसमें घुलकर वह मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, जिससे हमें पीलिया रोग फिर नहीं होता। लेकिन जो अगर हमारा जो यकृत होता है वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है तो बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वह हमारे शरीर में जो असंयुग्मित बिलिरुबिन होता है उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे हमें पीलिया रोग होता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज या नवजात शिशु होते हैं उनको अक्सर सामान्यतः आपने देखा होगा कि उन्हें पीलिया रोग होता ही होता है। तो उसका कारण भी यहाँ पर हम जानेंगे कि जो नवजात शिशु हैं उनमें जो आरबीसी होती हैं उनकी जो संख्या होती है वह बहुत अधिक होती है, जो प्रत्येक समय अधिक मात्रा में टूटती रहती है और प्रतिस्थापित होती रहती है। लेकिन जो नवजात शिशु का लीवर होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। इस वजह से यह जब आरबीसी टूटती है तो हमारे उन बच्चों के शरीर में बिलिरुबिन की जो मात्रा होती है वह भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। लेकिन लीवर पूर्णतया विकसित ना होने के कारण बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे उनके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और उन्हें पीलिया रोग सामान्यतः उनमें पाया जाता है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बिलिरुबिन होता है वह हमारे शरीर में सामान्य उसका स्तर क्या होता है। तो जो बिलिरुबिन का सामान्य स्तर है वह 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो कि हमारे शरीर में सामान्यतः इसका स्तर रहता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा स्तर हमारे शरीर में बिलिरुबिन का हो जाता है तो यह पीलिया रोग में बदल जाता है। और जो ये गाल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है या जो पित्ताशय दिखाई दे रहा है, इस अगर संयुग्मित यानी प्रोसेस्ड किया हुआ बिलिरुबिन हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा है तो ये जो गाल ब्लैडर में पित्त रस भरा होता है या इस नली से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है किसी कारणवश, जिससे हमारे शरीर में प्रोसेस्ड बिलिरुबिन की भी मात्रा अधिक हो जाती है तथा हमें पीलिया रोग या जॉन्डिस रोग हो जाता है। इस रोग में आप सभी को पता है कि हमारे जो कुछ अंग होते हैं जैसे स्किन हो गई या आंखें हो गई वह पीली पड़ जाती हैं। अब आइए यहाँ पे जानेंगे कि जो पीलिया के कारण है या जॉन्डिस के जो कारण है वह मुख्यतः क्या होते हैं। तो यकृत रोग यानी लीवर के डिजीज हो जाने की वजह से लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता और वह बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे वह जल में घुलनशील नहीं बनता। इस कारण भी हमें पीलिया रोग हो जाता है। जैसे यकृत का आप लोगों ने एक रोग सुना होगा हेपेटाइटिस हो जाना, तो हेपेटाइटिस सी रोग हमें बहुत कॉमन पाया जाता है या वायरस की वजह से होता है। इस रोग में हमारा जो यकृत है या जो लीवर है वह ठीक से वर्क नहीं कर पाता, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे जो बिलिरुबिन हमारे शरीर में होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसे वह प्रोसेस नहीं कर पाता। इससे हमें पीलिया रोग हो जाता है। और सिरोसिस रोग यह भी यकृत का एक रोग है, जिसकी वजह से फिर हमें जॉन्डिस हो जाती है। या अगर आप बहुत अधिक अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, जिससे आपका लीवर कमजोर हो जाएगा और वह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जिससे
हमें जॉइंडिस रोग हो जाता है। फिर आता है हीमोलिटिक अरक्तता, यानी अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगती है हमारे शरीर में आरबीसी, तो उससे जो बिलिरुबिन की संख्या होती है वह भी अनियंत्रित रूप से हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे हमें जॉइंडिस रोग या पीलिया रोग होता है। फिर आता है आपका पित्त पथरी, यानी गाल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन हो जाता है तो जो पित्ताशय की नली होती है जिससे पित्त रस निकलकर बाहर आता है, जिसमें बिलिरुबिन मिलकर हमारे शरीर घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकलता है मल के रूप में, वह नहीं निकल पाता। इस वजह से भी हमें जॉइंडिस या पीलिया रोग होता है। अब आइए जानेंगे कि इसके कारण हमने आपको बता दिया। यहाँ पर भी वही आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हमें हेपेटाइटिस रोग या लीवर हमारा कमजोर हो जाता है किसी वजह से, तो हमें पीलिया रोग हो जाएगा। ज्यादा अधिक अल्कोहल का सेवन करने से भी हमारा लीवर कमजोर होता है और वह बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता है। और अधिक मादक दवाओं के सेवन से भी हमें जॉइंडिस हो जाता है, क्योंकि यह इसका असर हमारे लीवर पर पड़ता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो पीलिया के सिम्टम्स हैं या इसके लक्षण हैं वह क्या होंगे, तो हमें काफी ज्यादा कमजोरी हो जाएगी और जो हमारी आंखों का रंग होता है, आंखों की जो स्क्लेरा होती है उसका रंग पीला पड़ जाता है, हमारी त्वचा का रंग पीला पड़ जाएगा और हमें डायरिया हो सकता है, या फिर हमारे शरीर में हमारे पेट में ऐंठन होती है। ये सभी लक्षण होते हैं पीलिया के या जॉइंडिस के। अब यहाँ पे जानेंगे कि पीलिया का इलाज क्या होता है, यानी इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो पीलिया का जो इलाज है वह उसके कारण के अनुसार किया जाता है, यानी अब सबसे पहले हमें यह पता लगाना रहता है कि पीलिया या जॉइंडिस हमें हुआ किस वजह से है। जैसे कि अगर हमें किसी लीवर के रोग के कारण पीलिया हो रहा है जिससे लीवर हमारा कमजोर पड़ गया, जैसे हेपेटाइटिस रोग अगर हमें हो जाता है, तो हमें पहले उसको ठीक करना होगा जिससे हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा और वह बिलिरुबिन को प्रोसेस कर हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, जिससे जॉइंडिस जो होगा वह ठीक हो जाएगा। और अगर जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमें गाल ब्लैडर में आपके स्टोन हो जाता है तो हमें पहले उसे ऑपरेट करके निकालना रहता है, जिससे कि बाइल जूस जो होता है वह प्रॉपर हमारे शरीर से सेक्रेट हो सके और बिलिरुबिन की जो मात्रा है वह प्रोसेस्ड बिलिरुबिन उसमें घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकल सके। तो और अगर एनीमिया रोग हमें हो जाता है तो हमें उसकी दवा करनी रहेगी, जिससे हमारे शरीर में जो बिलिरुबिन की मात्रा है वह नियंत्रित रूप से रहे। तो यहाँ पे सीधा मतलब आपका इलाज ये हो जाएगा कि पीलिया का इलाज या जॉइंडिस का इलाज उसके कारण के अनुसार किया जाता है कि हमें वह किस कारण से हुआ है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।